कितने भी 5 स्टार होटल में रह लो, बट सुकून तो आपको अपने घर पर ही मिलता है। आज की बिजी लाइफ शेड्यूल में खुशहाल गृहस्थी के कुछ मूल मंत्र जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली से शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी इस ब्लॉग की तरफ। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं। ये मेरी दादी है, दादी। दादी, सबको बोलो सब्सक्राइब करो। दादी, सबको बोलो इसकी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बच्चों के एग्ज़ाम्स होने के बाद मैं आ गई थी अपने मायके। तो मेरा आज का व्लॉग मेरे मायके से ही आ रहा है आपके पास में। तो स्टार्ट हो रहा है मेरा व्लॉग। मैं अपने दादी के साथ बैठ के काफ़ी गॉसिप भी कर रही हूँ और मटर वगैरह छील रही हूँ। तो क्योंकि अब ये काफ़ी टाइम, ये वाला टाइम ऐसा ना, तो काफ़ी अच्छे मटर मिल रहे हैं, तो स्टोर करने के लिए मैं काफ़ी मटर छील रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा मेरी दादी के साथ में मस्ती कर रहा है। तो सबसे बेस्ट जो मैंने अभी बोला है ना कि वो खुश नसीब होते हैं वो लोग जहाँ पर बुज़ुर्ग पाए जाते हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी एक फ़ोन में, बिल्कुल टीवी में, स्क्रीन टाइम में इतना बिजी हो गए हैं ना, उनको कुछ सीखने को भी नहीं मिलता है। तो इसलिए बोला कि बुज़ुर्गों के साथ में रहना काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे तो मेरे दादी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इवन मेरे बच्चों को भी। और तो यहाँ पर मैं मिलवा रही हूँ आपको मेरे मम्मी से। और यहाँ मतलब मुझे, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे ये तंदूर का खाना, इसका तंदूर का चपाती खाना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो मम्मा ट्राई करते हैं, जितने दिन मैं यहाँ रहूँ तो वो मेरे लिए बनाते हैं। तो जो बैंगन का भरता होता है, तो बैंगन हमने भून लिए थे, जो चूल्हा होता है मिट्टी का वहाँ पर। और यहाँ पर मेरे भाभी बना रहे हैं यहाँ भरता, बैंगन का भरता, और साथ में तंदूरी रोटी होगी, और कुछ प्याज की तंदूरी रोटी भी होगी, कर्ड, लस्सी। मतलब जो होता है छोटे शहरों का खाना, मतलब परफेक्ट गृहस्थी तो कहीं पे भी नहीं होती है, कुछ ना कुछ कहीं कमियां तो चलती रहती हैं। लेकिन जो मज़ा एक छोटे शहरों में है, या जो मज़ा एक जॉइंट फैमिली में है ना, वो ना ही न्यूक्लियर फैमिली में है और ना ही आज के बड़े शहरों में है। बस ये तो बस नाम के रह गए हैं कि हम बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ हमारे सिर्फ हम अर्न करना होता है, हमें इनकम के लिए रहना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। लेकिन जो लाइफ छोटे शहरों में जी जाती है ना, उसका तो सुकून ही अलग है, उसका तो मज़ा ही अलग है। यहाँ मम्मी बना रहे थे तंदूरी रोटी, तो मैं भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती रहती हूँ अपने लाइफ से, अपने हर, मतलब जो भी कोई मोमेंट हो ना, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सीख ही सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट ही सीखता है, जब तक हमारे लाइफ है तब तक हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे था कि मैं भी तंदूरी रोटी ट्राई करूं। तो मम्मी के साथ साथ वो भी मुझे बता भी रहे थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरह से हैं। कुछ हद तक तो मुझे आ गई है, लेकिन ये है कि परफेक्शन तो बस धीरे धीरे आती है। जब हम कोई भी चीज़ को उसका एक्सपीरियंस करते हैं तभी हमें परफेक्शन आती है। तो जितना अच्छा मम्मी से बना रहे हैं वह इतना तो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन हाँ कुछ हद तक मैंने ट्राई करा। एक मतलब कहते हैं ना, मिल के जो हम कर सकते हैं वो एक पावर होती है, एक टीम वर्क में पावर होती है, वो मुझे अब दिखने को मिलती है छोटे शहरों में। बड़े शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम क्या, हमारे बच्चे भी, हम बच्चों को भी इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। हम एक दूसरे को इतना कम्युनिकेशन गैप होता है कि हम चाहकर भी टाइम ही नहीं होता है कि हम इतना बात भी कर सके कुछ है। तो यहाँ पर मैं अपने मम्मी मुझे सिखा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक दे रहे हैं कि इस तरह से लगानी है, इस तरह से बेलनी है, एक तरफ से पानी लगेगा, एक तरफ से ड्राई होएगा, ड्राई वाले तरफ तंदूर की तरफ चिपकेगा, बाकी अलग होगा। और जैसे मैंने अभी बोला है आपको, टीम वर्क एक, जिस तरह से हम ऑफिस में एक टीम वर्क करते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रोडक्टिव होता है ना, उसी तरह से एक जब जॉइंट फैमिली में टीम वर्क होता है ना, वो भी बहुत प्रोडक्टिव होता है। तो यहाँ पर मेरे भाभी बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो मतलब इस तरह से छोटे छोटे काम डिवाइड करके टीम में बन कर लिए जाते हैं, और वो इतने मतलब सब
थकावट भी नहीं होती और खाना जो हम खाते हैं मिल के वो उतना खुशी भी होती है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो हम कहीं ना कहीं बड़े शहरों में मिस कर देते हैं। अब ये मेरा बेटा यहाँ काफ़ी टाइम से मेरी दादी के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है, हम लोग खाना बना रहे हैं और इससे बच्चे का देखो स्क्रीन टाइम भी इतना नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए घर में बड़ों बुजुर्गों का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मम्मा के साथ मिलकर मैं अपनी चपाती बना रही हूँ, भाभी मेरे सब्जी बना रहे हैं, मेरे जो दादी हैं वो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखो टीम वर्क हो रहा है और कितना प्यार से हो रहा है और कितना अच्छे से हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली है जो उनके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये नहीं कि हम सुकून सिर्फ एक 5 स्टार होटल में ही मिलता है। छोटे शहरों में जो बात है वो बड़े शहरों में नहीं हो सकती है या ही मिल सकती है। और लेकिन जो आज की जो भागम भाग ज़िंदगी है उससे हम कुछ परफेक्शन, कुछ हम सीख कर बड़ों से हम कुछ अपनी लाइफ में परफेक्शन ला सकते हैं। तो बस यहाँ चपाती हो गई है रेडी और मैं इसे ले जा रही थी नीचे, क्योंकि छत पे रखा हुआ है यहाँ पर मम्मी और ने तंदूर। तो यहाँ पर क्योंकि धुआं वगैरह उठता है ना, तो ये सब चीज़ें ऊपर ही छत पे सही रहती हैं। भरता भी रेडी हो गया है और चपाती भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई और इस पे मैं लगा दूँगी अब बटर। बटर लगाओ, देसी घी लगाओ, इन सब चीज़ों से ना काफ़ी अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती है और सॉफ्ट भी बनती है। तो बस यहाँ मैं इसको थोड़ी सी मिट्टी साफ़ कर लूँगी और यहाँ मैं लगा लूँगी थोड़ा सा इस पर बटर और देसी घी लगा लूँगी। और कुछ इसमें ना तंदूरी रोटी अगर जो प्याज की बनाई जाए ना, प्याज का पराठा, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, हम जब ये चपाती खाते हैं ना, इसमें हम गैस वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती। और सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगती है जॉइंट फैमिली में मिलकर खाना खाना। बड़े शहरों में तो हमारे पास में टाइम ही नहीं होता कि हम मिलकर एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाएं। एक टाइम कौन सा कब किस टाइम पे आ रहा है, कौन सा कब किस टाइम पे जा रहा है, तो इस तरह से हम बस और जल्दी में हड़बड़ी में हम खाना खाते हैं, ना ही हमें वो डाइजेस्ट होता है और हम एंग्जाइटी में खाना खाते हैं। और यहाँ पर हम खाना चाहे एक सब्जी के साथ में खाएं, लेकिन मिलकर खाएं, प्यार से खाएं और थोड़ा सा उसको विदाउट एंग्जाइटी खाएं, तो हमें खाना डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से होता है। इसलिए भी छोटे शहर काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। तो बस यहाँ पर हमने सब ने खाना खाया। तो और उसके बाद में जो मटर वगैरह मैं अपनी दादी के साथ बैठ के छील रही थी, तो उसको स्टोर करने थे। तो 1 बाय 1 भाभी अपना किचन में काम कर रहे थे, वो बर्तन वॉश कर रहे थे, तो साथ में मैंने यहाँ पर मटर को थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया था। हल्का सा बॉईल करते हैं, जब हम इन्हें स्टोर करते हैं ना, तो थोड़ा सा बस एक बॉईल आने पर इसको निकाल लेते हैं। जो जो मटर ऊपर आ जाते हैं पानी में हम उसको निकालते जाते हैं, न्यूज़पेपर में रख देते हैं। और जब वो ठंडा हो जाता है, 4-5 घंटे के लिए मॉइस्चर निकल जाता है, तो इसको जो छोटी छोटी पन्नियाँ होती है ट्रांसपेरेंट वाली जिप लॉक की, उसमें डाल के रख देते हैं। पूरे साल भर के लिए हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और यही सही छोटी छोटी चीज़ें सब जॉइंट फैमिली में ही पॉसिबल है। यहाँ सब मेरे भतीजे, मेरे बच्चे यहाँ अपना गेम खेल रहे हैं। और यही अगर हम घर पे होते हैं, अपनी फैमिली में होते हैं, तो वही या तो कोई फ़ोन देख रहा होता है या टीवी देख रहा होता है, स्क्रीन टाइम। और ये जो स्लिप वाली पर्ची वाली जो हम पहले छोटे टाइम में खेलते थे, वो गेम इनको खिला रहे हैं। और काफ़ी मतलब बच्चे भी बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, एक जॉइंट फैमिली में सीखते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने बनाई थी थोड़ी सी मट्ठी, और ये वाली नमकीन वाली भी और मीठी वाली भी। वो मम्मी मुझे टेस्ट करा रहे हैं कि ये चख के देखो कैसे बन रही है, टेस्टी है या नहीं। मम्मी ने कल ही बनाई थी, मेरे आने से पहले ही बनाई थी। तो बस यहाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ। लिटरली बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे और आटे और गुड़ की बनी हुई है, कोई मैदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मतलब खाने में भी जो चीज़ें उनमें छोटे शहरों में मिलती है ना, वो बड़े शहरों में नहीं मिलती। बड़े शहरों में हम चीनी, मैदा, ये सब चीज़ें ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने छोटे बेटे को दिखा रही हूँ कि मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है, आपको खानी है। और मुझे तो लिटरली मम्मी के हाथ की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हेल्दी भी लगती है। और शाम का टाइम था, फिर यहाँ मिलकर हमारे चाय का टाइम हुआ, फिर हम सब ने मिलकर चाय पी। और यही सब क्या होता है बड़े शहरों में, और हम अकेले अकेले चाय पीते हैं। और वो भी सब एंग्जाइटी में हमने गॉसिप करी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। जो हमारी सुबह की थकावट थी
वो शाम को यहाँ पे हमने चाय के साथ में ख़त्म करी, थकावट को गॉसिप करके, एक दूसरे के साथ बात करके, चाय पी के। फिर उसके थोड़ी देर बाद बस जो कपड़े सुबह धुले थे उसे तह लगाने बैठ गए। भाभी अपना किचन में कुछ और काम कर रहे थे, शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पर मम्मी और मैं अपने कपड़ों के तह लगाने के लिए बैठ गए। मतलब छोटे छोटे काम टीम वर्क में काम होते हैं, बढ़ जाते हैं लेकिन बहुत अच्छे से होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जॉइंट फैमिली में कि और हम बच्चे तो बहुत कुछ सीखते ही हैं, काम भी हमारा अच्छे से डिवाइड हो जाता है, ना हम थकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और बस मुझे जाना था घर, तो मम्मी बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं बना देती हूँ मैं चिप्स, और यही आलू के चिप्स वगैरह, और बहुत अच्छे टिप एंड ट्रिक से बनाते हैं मम्मी, बिल्कुल वाइट वाइट बनते हैं। तो बस मैं यहाँ पे हेल्प करवा रही थी उनकी। तो यहाँ वो बस मैं छील रही हूँ, पील कर रही हूँ इस पीलर की हेल्प से, और मम्मी यहाँ पर उसे चिप्स को ग्रेट कर रहे हैं कद्दूकस की हेल्प से। वैसे इसके लिए एक अलग से मशीन आती है, वो ख़राब हो चुकी थी, तो मम्मी ये जो घिया कस वाला होता है ना, इससे ही उसे बना रहे थे, ग्रेट कर रहे थे चिप्स को। और भाभी तैयारी कर रही थी अपनी किचन में। और बस इस तरह से ही वही बोल रही हूँ ना कि जो छोटे छोटे काम होते हैं ये हमारे मनी सेविंग भी होते हैं। और यही चिप्स हम अगर मार्केट से लेते हैं तो हमें कितने कॉस्टली मिलते हैं और हेल्दी भी नहीं लगते हैं। पता नहीं कौन सा किस तरह से आलू वो लेते हैं, और कैसे भी आलू, चाहे वो हरा हो नीला हो, जिस तरह से हो वो भी यूज़ कर लेते हैं। और कुछ ब्लैक भी होते हैं, तो हेल्दी चीज़ भी नहीं होती। और यहाँ पे देखो हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है और कुछ मनी सेविंग के लिए भी है। हम छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से मटर स्टोर करा, अभी आलू के चिप्स बनाए, और छोटी मोटी चीज़ें करके भी ये सब हमारी मनी सेविंग भी कर सकती हैं। तो ये एक टीम वर्क से ही हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, और ये सब चीज़ें एक जॉइंट फैमिली में ही पॉसिबल होती हैं। तो मुझे तो छोटे शहरों की लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को भी इसलिए लेकर आती हूँ ताकि वो इस लाइफ से टच में रहें, वो भी काफ़ी कुछ सीखते रहें। और तो इसलिए बोल रही हूँ मैं बार बार, जिन लोगों के पास में बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो बस मेरे ब्लॉग को मैं आज यहीं एंड कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि एक परफेक्शन लाइफ तो किसी की नहीं होती, लेकिन हम होम मेकर्स अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं, और जॉइंट फैमिली हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकती है। तो बस मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोड्स ऑफ फन। और नेक्स्ट व्लॉग शायद मेरा घर पहुँच कर ही आपको मिलेगा। ये व्लॉग मुझे आपको मिल रहा है जो मेरा मायके का व्लॉग है, और मैं कुछ स्किप नहीं करना चाहती थी, कोई लॉन्ग गैप नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने व्यूअर्स के लिए ये व्लॉग बनाया। बाय बाय फ्रेंड्स, लोड्स ऑफ फन।